धन्यवाद 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 देते हैं। याकूब के परमेश्वर हम आपका धन्यवाद, परमेश्वर धन्यवाद देते हैं। इजराइल के परमेश्वर धन्यवाद देते हैं। मेरे महान पिता, आज का दिन, आज की सभा हम आपके हाथों में सौंपते हैं। प्यारे प्रभु, हम आपका धन्यवाद देते हैं। पवित्र आत्मा हमारे हृदय में होकर हमसे बातें करें और हमें इस शिक्षा में वो सिखाएं प्रभु जो आप हमें बताना चाहते हैं। हे मेरे पिता, उद्धारकर्ता यीशु नासरी, हमारे लिए आपने अपना लहू बहाया और प्रभु आपने हमारे लिए खाया जो हम जीवन भर नहीं कर सकते, लेकिन प्रभु आप हमें उस शिक्षा पर चलाएं जो हमारे जीवन में आगे कार्य करे। पवित्र आत्मा, हम आपका धन्यवाद देते हैं। हमारे मन की कल्पनाओं को, जो भी प्रभु हमारे अंदर मन की कल्पनाएं आती हैं, प्रभु उन कल्पनाओं को दूर करें और प्रभु हमें सच्चे और ईमानदार भविष्यवक्ता बनाने में हमारी मदद करें। प्रभु, हम आपका जितना धन्यवाद दें उतना कम ही कम है। आज इस वचन को बताने में हमारी सहायता और मदद कर, हम हृदय से आपका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं आपका, और जो भी कुछ मांगते हैं यीशु नासरी नाम मांगते हैं। आमीन। हालेलुया हालेलुया। प्रधान परमेश्वर की, यीशु मसीह पवित्र आत्मा की। इजबेल क्या, हमें सिखाया, बताया कि इजबेल क्या है। इजबेल क्या है, आप सुनना चाहते हैं? इजबेल क्या है? दुष्ट आत्मा। तो वो क्या करती है इजबेल? वो सबसे पहले संगत क्या नहीं करने देती? संगति की रुकावट करती है और हमको दारू पीने का बस करती है, बियर पिलाती है, गुटखा खिलाती है, नशे के मंजन कराती है, हमें बुरी बुरी जगह पर ले जाने के लिए आगे करती है, हमें उन चीज़ों में आगे ले जाने के लिए तैयार रहती है कि जहां हम जाना, प्रभु हमसे कहता है कि तुम उस मार्ग पे मत जाओ, लेकिन इजबेल हमें वहां लेकर जाती है। हम कहेंगे कि हम इस कार्य के लिए नहीं जा रहे हैं। अगर कोई संगति में नहीं आता चारों संडे, तो ये इजबेल की आत्मा कार्य करती है। किसकी करती है? इजबेल की। इजबेल क्या है? अगर हम संगति में नहीं आते तो हमको इजबेल रोकती है। वो क्या करती है? आज तू संगति में मत जाना, तेरा ये काम छूट जाएगा। अगर तू संगति में गया तो तेरा ये काम बिगड़ जाएगा। और बहुत सारी चीज़ों को इजबेल संगति में आते आते जो लोग आते हैं वो महीनों नहीं आते, 2 महीने नहीं आते, 4 महीने नहीं आते, वो सब इजबेल करती है। कौन करती है? समझ में आया? समझ में आ रहा है आपको? इजबेल हमको संगति में नहीं आने देती और हमसे कहती है कि तू वहाँ मत जा। सारा काम हो जाएगा और फिर भी हम संगति में जाएंगे और इजबेल हमारे दिमाग में जरा सी देर में अपना और हमें शिक्षा से अलग कर देगी, रोक देती है इजबेल हमको। तो हमको इजबेल की सुनना है या पवित्र आत्मा की सुनना है? तो आपको पवित्र आत्मा की सुनना है तो सुबह को 1 घंटे 5 बजे से 6 बजे तक अन्य भाषा में बातें करें। और प्रभु आपसे बातें करने लगे, जिन भाई बहनों का ये कहना रहता है कि परमेश्वर हमसे बातें नहीं करता, तो उनको रात को 12 बजे से और 3 बजे तक प्रार्थना करना है। क्या करना है? 12 बजे से 3 बजे तक
प्रार्थना करना है। पवित्र आत्मा आपको खुद ही आहें भर भर के बताने लगेगा कि तुझको ये करना है। अगर हमें इतने पर भी अपने काम की चिंता रहती है तो हम में इजबेल कार्य करती है। क्या करती है? जब पापा जी ने ये शिक्षा दिया और रात को जब मैं लेटी तो मैं प्रभु से कह रही, प्रभु वास्तविक इजबेल लोगों पर काम करती है। ऐसा नहीं है कि इजबेल हर किसी पे काम नहीं करती, सब पे कार्य करती है। वो भविष्यद्वक्ताओं पर भी कार्य करती है, क्योंकि उनको वचन में आगे नहीं बढ़ने देती, उनके मन में घृणा डाल देती है कि तू वहाँ शिक्षा में मत जाना। वो इजबेल का काम है। जो लोग कहते हैं कि हमें यहाँ संगति में नहीं जाना, हमें वहाँ नहीं जाना, वो भी इजबेल का ही काम है। अगर हमारे अंदर प्रभु का आत्मा कार्य करता है तो हमें परमेश्वर की सुनना है। हम दोनों में से किसकी सुनेंगे? पवित्र आत्मा की या इजबेल की? हालेलुया। परमेश्वर आपको आशीष दे। तो इसमें लिखा है कि सबने खोल लिया पहला राजा, सबने खोल लिया, बाइबल खोल लीजिए। पहला राजा 16 का 31। उसने तो नबात के पुत्र यरोबाम के पापों में चलना हल्की सी बात जानकर सीदोनियों के राजा एतबाल की बेटी इजबेल से विवाह करके बाल देवता की उपासना की और उसको दंडवत किया। उसको दंडवत किया। बाल देवता, जो बाल देवता की मूर्ति बना लेते हैं, और जैसे बहुत सारे भाई बहनें प्रभु के वचन में आते हैं और वचन में आने के बाद भी जैसे कोई काम होता है, पहले परमेश्वर के काम को ना करके और शैतान के काम को करते हैं, उसे इजबेल कहते हैं। जैसे मान लीजिए अभी हमको परमेश्वर ने कोई आशीष दी है, घर दिया, मकान दिया, या आज हमारे पास फोन आया देश के लिए लगनपुरा से, तो जैसे अब अगर वो हम अपने बंदे से नहीं कहते हैं, अपने याजक से नहीं कहते हैं, और उससे पहले वो कन्या लंगूरा खिला देते हैं और उस घर में वो चले जाते हैं, तो वहाँ किसकी आत्मा कार्य करती है? इजबेल की। क्योंकि वो इजबेल की पहले सुनते हैं और परमेश्वर की बाद में सुनते हैं, इसीलिए उन्हें सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन हम सोचते हैं, कभी कभी हम सोचते हैं कि हम प्रार्थना तो करते हैं, हम उपवास तो रखते हैं, हम वचन तो पढ़ते हैं, हम प्रभु की आज्ञाओं पर तो चलते हैं, लेकिन हमारे कार्य आगे नहीं बढ़ रहे। ऐसा ही कहते हैं ना? क्या कहते हैं? जैसे हमारा कोई कार्य नहीं बनता तो हम क्या कहते हैं? हम प्रभु की प्रार्थना तो करते हैं, क्या करते हैं? हम प्रभु की प्रार्थना तो करते हैं, क्या करते हैं? उपवास भी करते हैं, बाइबल भी पढ़ते हैं, प्रभु में भी, लेकिन हम किसकी नहीं सुनते? परमेश्वर की सुनकर नहीं चलते। तो हम पे कौन सा आत्मा किसके पुत्र? उसने तो नबात पुत्र यरोबाम के पास क्या छोटी सी तुच्छ सी बात, मतलब हल्की सी, भारी प्रभु के वचन को लोग बहुत हल्के में लेते हैं। कभी उसको ये नहीं सोचते कि परमेश्वर का वचन
हमारे लिए कहाँ पहुँचाएगा, क्या करेगा। हम क्या करते हैं, उसे हल्की सी बात जानकर, क्या जानकर सीदोनियों के राजा, किसके, सीदोनियों के राजा एतबार इजबेल से विवाह करके बाल देवता की उपासना की। किसकी उपासना की? इजबेल की बेटी। इजबेल से विवाह करके बाल देवता की, बाल देवता कौन है? आएगा कोई है? किसकी? बाल देवता, जो क्या बताऊं, जो वैसे तो इसकी शिक्षा में जाएंगे तो बहुत पीछे हो जाएगा। इसकी जो उपासना करते हैं, जैसे छोटे छोटे अपने देवी देवता बना लेते हैं, उसके लिए पूजा करने के लिए, उसका ये बाल देवता की उपासना की और उसको दंडवत किया। उसने जाकर के क्या किया? दंडवत किया, मतलब उसके आगे सिर झुकाया। जब सर के आगे सर नहीं लेंगे, कहाँ जाना, कहाँ जाना पड़ेगा? नहीं, पापा जी ने हमें बताया कि नरक और स्वर्ग, स्वर्ग तो नहीं मिलेगा। ऐसे लोगों को जो आज भी इजबेल की आत्मा में चलते हैं, बपतिस्मा लेने के बाद गुटखा खाते हैं, नशा करते हैं, दारू पीते हैं, आज भी उनके अंदर इजबेल का आत्मा कार्य करता है। ये आपको पवित्र आत्मा, जब आप सुबह की प्रार्थना में रात को 12 बजे से 3 बजे तक की प्रार्थना में बैठेंगे, तो परमेश्वर का आत्मा तुमको खुद कि आप किसके काबू में हैं। हालेलुया। जब हम परमेश्वर के वचन में रहते हैं तो हम जान नहीं पाते कि हमारे ऊपर इजबेल का आत्मा कार्य करता है या प्रभु का करता है। जब ने ये वचन सुनाया तो मुझे पूरी रात को नींद नहीं आई। वहाँ पर सब लोग मेरे अड़ोस पड़ोस में सो गए और मुझे नींद नहीं आई, क्योंकि पापा जी ने बहुत सारा इजबेल के बारे में बताया। जो लोग लड़ाई करते हैं उनमें इजबेल होता है, जो माँ बाप से नफरत करते हैं उनमें इजबेल होता है, जो देवरानी जेठानियों में झगड़ा और नफरत होते हैं उनमें इजबेल होता है, जो सगे संबंधियों में नफरत करते हैं उनमें इजबेल होता है, जो अपने पड़ोसियों से नफरत करते हैं उनमें इजबेल होता है, जो अपने अगवे से नफरत करते हैं उनमें इजबेल होता है। कुल मिला के पापा जी ने इतना बताया, मुझे नींद नहीं आया। मैं कह रही, प्रभु हम तो इस चीज़ से बहुत दूर थे। तो परमेश्वर के ज्ञान के लिए अगर हम एक ही, तो हो सकता है हम समझ लें। इसलिए क्या करना है? आगे बढ़ना है या यहीं रुकना है? सीखने के लिए तैयार हैं? तैयार हैं या नहीं? क्योंकि सीखने के लिए जनवरी का वक्त आ रहा है। अगर आप बालाघाट जाना चाहते हैं तो वहाँ सीखने के लिए जब आप सीखोगे तब आप दूसरों को बताओ। तो वहाँ पर 10 दिन की मीटिंग है। अगर जिस किसी को भाई बहन को जाना है तो वहाँ 15 दिन का आना और जाना रहता है और 15 दिन का रहता है टारगेट। तो अगर हम इजबेल की आत्मा में रहेंगे और प्रभु की आत्मा में रहेंगे तो हम आगे बढ़ेंगे और तैयारी करेंगे जनवरी की। आपसे सभी से यही निवेदन है कि हमको इजबेल नहीं पालना है। किसकी आत्मा को? इजबेल की आत्मा को हमें नहीं पालना है।
हमें अभी से तैयारी करनी है। अगर जो भाई बहन महीने में एक बार आते हैं उन पे भी इजबेल का आत्मा कार्य करता है। 4 महीने में आते हैं उन पे भी इजबेल का आत्मा करता है। और जो चारों संडे संगति में आते हैं और परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मानते उन पे भी इजबेल का आत्मा कार्य करता है। आप चारों संडे संगति में आते हैं और प्रभु की आज्ञाओं को नहीं मानते तो क्या होता है? इजबेल का आत्मा कब कार्य करता है? जब हम परमेश्वर के वचन को सुन के, अभी इसमें कहा हल्की सी बात, कौन सी बात? हल्की सी बात। हम परमेश्वर के वचन को प्रभु का दास जो भी सिखाए, यहाँ पर याजक पद पर चलने वाले लोग जो सिखाते हैं, अपने जो भाई बहन संगति में आते हैं, उनकी बातों को क्या करते हैं? वो समझ के हल्की सी बात समझते हैं। अब यहाँ पर किस किस के यहाँ पर कलीसिया चलती है? हाथ खड़ा करेंगे। अभी तो सिर्फ एक ही दीदी के यहाँ संगति होती है। आगे आप कौन कौन चाहता है कि प्रभु की संगति को करें और बढ़ाएं? कौन कौन चाहता है? बस इतने लोगों में एक ही जन चाहते हैं कि हमारे यहाँ संगति हो और आगे बढ़े। प्रभु के राज्य में कौन कौन बढ़ना चाहता है? बढ़ना चाहते हैं या घटना चाहते हैं? तो बढ़ना चाहते हैं तो आज से हमको क्या करना है? क्या करना है? प्रभु की आज्ञा को मानना है। और प्रार्थना में हमको क्या करना है? उसे अपने दिमाग से, शरीर से, अपने जो भी हृदय में कब्जा करे हुए बैठी है उससे हमको क्या करना है? निकालना है। तो परमेश्वर आपको राज्य में, अपने जो स्वर्ग का राज्य है उनमें प्रवेश करने के लिए आगे बढ़ाएगा। तो आप स्वर्ग में जाना चाहते हैं? कौन कौन जाना चाहता है? स्वर्ग में कौन कौन जाना चाहता है? नहीं, उसके लिए भी बताया जाएगा ना। स्वर्ग में कौन कौन जाना चाहता है? देखिए, बातें मत कीजिए, सबकी बातें मत करो। जो स्वर्ग में जाना चाहता है वो हाथ खड़ा करे। उसके लिए शिक्षा है ना, उसके लिए शिक्षा है ना। तो और 7वें दिन क्या कर? 7वें दिन आ या मता? ऐसे कहा है परमेश्वर ने कि मता जाना है तो 6 दिन काम करना और 7वें दिन विश्राम करना, जो कि आज का दिन है। तब आपके अंदर से सबसे पहले एक कारण बनाइए कि 6 दिन काम करिए और 7वें दिन परमेश्वर की महिमा में आओ। तो तुम्हारे अंदर से इजबेल का आत्मा निकलना शुरू। जब पहला संदेश है कि 6 दिन काम करो और 7वें दिन विश्राम करो, तब तुम्हारे हृदय में क्या होगा? इजबेल का आत्मा कहेगा कि अब तो ये शांत हो जाइए। तब इजबेल का आत्मा कहेगा कि इसने क्या करना शुरू कर दिया? परमेश्वर का कार्य करना शुरू कर दिया। जब आप एक चीज में बढ़ोगे तो शैतान को बहुत दुख होगा। क्या करेगा फिर? सिर पकड़ कर रोएगा, हाय रे हाय, कौन सी ऐसी शिक्षा है जो मुझे अब छोड़ने लगे लोग। तो आपको क्या करना है? आना या नहीं आना? देखिए, परमेश्वर का काम है, आगे जो यजबेल की बात सुन के चलेगा वो कभी ना तो स्वर्ग में पहुंचेगा और ना ही परमेश्वर की संगति में आएगा। क्या करेगा? और ना ही वो कभी दवाई खाएगा, ना ही कभी डॉक्टरों को पैसे देगा, और ना ही कभी क्या करेगा? और भी आगे चीज़ हैं बहुत सारी। क्या करेगा?
आगे खोलेंगे प्रकाशित वाक्य। दो का 20, 2 का 20। ये कलीसियाओं के लिए है, ये वचन कलीसिया के लिए है। ये मत सोचना कि ये हमारे लिए नहीं है। पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तू उस स्त्री इजबेल को रहने देता है जो अपने आप को भविष्यद्वक्तन कहती है और मेरे दासों को व्यभिचार करने और मूर्तियों के आगे चढ़ाई गई वस्तुएं खाना सिखलाकर भरमाती है। क्या करती है? पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है। किसके विरुद्ध कहना है? किसके विरुद्ध? तेरे विरुद्ध कहना है। कौन है वो? तेरे कौन है वो? ये तुम्हारे लिए है, कलीसिया के लिए है, तो सब हम सब के लिए। किसके लिए? तेरे लिए ये कहना है कि तू उस स्त्री इजबेल को रहने देता है जो अपने आप को भविष्यद्वक्तन, क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? भविष्यद्वक्तन कहती है और मेरे दासों को व्यभिचार करने और मूर्तियों के आगे चढ़ाई हुई वस्तुएं खाना सिखलाकर भरमाती है। बहुत सारे परमेश्वर की शिक्षा करते हैं, लेकिन मूर्तियों के आगे खाना जो चढ़ा हुआ होता है उसे आज भी नहीं छोड़ते। वो क्या करते हैं? परमेश्वर की प्रार्थना कर लो और तो उसमें अब ये क्या करते हैं? क्या करते हैं? ये जब परमेश्वर के जो भविष्यद्वक्ता ये सब चीज जो इसमें सिखाई जा रही है, आपको बताई जा रही है, तो भविष्यद्वक्ता कहती है और व्यभिचार मूर्तियों के खाते हैं, मूर्तियों पर चढ़ा हुआ खाना खाते हैं, व्यभिचार करते हैं। उनमें किसकी आत्मा काम करती है? इजबेल की। इजबेल कौन है? कितने लोग जानते हैं? समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? इजबेल कौन है? जोर से तो बोलो कुछ। हालेलुया। व्यभिचार करने में मूर्तियों के आगे चढ़ाई गई वस्तु खाना सिखलाकर, जय मसीह की लोग क्या करते हैं? मूर्ति के आगे खाना रखा, किसी ने चढ़ाया, जागरण बजा और उसके वो हमारे अंदर कौन रहता है? इजबेल का आत्मा। और वो क्या करती है फिर? चलो हम दावत खाएंगे। क्या करती है? चढ़ाई गई वस्तुएं खाना भरमाती है। क्या करती है? भरमाती, भरमा देती है। अगर कमी हो जाए मृत्यु भोजन में, हाँ, अगर उसके कलीसिया के लोग पूछते हैं, जैसे मान लीजिए अब ये भविष्यद्वक्ताई का काम कर रहे हैं जैसे आप लोग, और आपसे पूछते हैं कि क्या हम खाना, तो आप जानकारी है तो आप कहेंगे नहीं। लेकिन जिनको जानकारी नहीं है तो पता है क्या कहते हैं? हाँ, क्यों नहीं खा सकते?
खा सकते हैं, शुद्ध करो और डकार मार लो। लेकिन हमको ये कौन कहता है? इजबेल कहती है खाना शुद्ध करो और खा लो। परमेश्वर कभी इन चीजों को नहीं सिखाता। मैंने उसको मन फिराने के लिए अवसर दिया, पर अपने मन फिराना नहीं चाहती। क्या नहीं चाहती? किससे? वो अपने व्यवहार से आज तक भाई बहन नहीं छूटे हैं। कहने को कहते हैं हम प्रभु के वचन में हैं, लेकिन उनके अंदर का पुराना अस्तित्व अभी नहीं निकला। उन्होंने परमेश्वर के आगे आज सर झुका के कभी कहा, प्रभु मुझे अपने पश्चाताप कर। अगर हम अपने अंदर से हर एक चीजों का पश्चाताप नहीं करेंगे तो हमें आज भी यजबेल का आत्मा पकड़े रहेगा। हालेलुया। अगर हमको अपने अंदर जो भी बातें हैं के लिए नफरत की, दाह की, लड़ाई की, झगड़े की और तमाम आत्मा है, अगर आज हम इनको अपने अंदर से नहीं निकालते हैं तो आज भी हमारे माइंड पर इजबेल का काबू है। किसका काबू है? तो हमको कैसे भगाना है? कैसे भगाना है? हम परमेश्वर की 5 बजे प्रार्थना करेंगे और रात को 12 बजे से 3 बजे तक जितनी भी दुष्ट आत्माएं आती हैं वो 12 बजे से 3 बजे तक हमारे बीच में आती हैं। और पहले तो हमारे पापा जी ने सिखाया कल्पना मैम आती हैं। कौन सी मैम आती हैं? कल्पना मैम। और फिर दूसरी आती हैं, कौन सी बताई? सॉरी इसके लिए, सपना मैम। पहले आती हैं कल्पना मैम, फिर आती हैं सपना मैम। तो कल्पना मैम जो आती हैं वो क्या करती हैं? हमारे मनों के अंदर कल्पनाएं डालती हैं और हम जब सोते हैं तो हमें अगली पिछली सब बातें याद आ जाती हैं। तो उसमें कौन सी मैम काम करती है? कल्पना मैम है। और जब हम सो जाते हैं तो सपना मैम आती है। हाय कल्पना मैम, तुम्हारा प्रोग्राम खत्म, अब मेरा प्रोग्राम शुरू। फिर आती है सपना मैम। फिर हमको सपने आने लगते हैं तो हम बादलों पर पहुंच जाते हैं, फिर नीचे आ जाते हैं। हमको इतने अच्छे बुरे सारे जो सपने आते हैं वो हमको कौन दिखाता है? सपना मैम। तो हमको क्या करना है? इनको सबको कैसे भगाएंगे? प्रार्थना से। आगे इसमें है 22 में, एक मैं उनके क्या कर डालता हूँ, यदि उसके से कामों से ना फिराएं तो मैं उन्हें बड़े कलेश में क्या करूँगा? कलेश में डालूंगा। क्योंकि हमारे अंदर आज भी इजबेल, आज भी हमारे अंदर कल्पना मैम काम करती हैं, आज भी हमारे अंदर सपना मैम काम करती हैं और आज भी इजबेल काम करती है। नहीं डाल सकता। परमेश्वर डाल सकता है? नहीं। परमेश्वर हमको कभी नहीं मार सकता और ना ही कभी हमको रोग दे सकता। रोग कहाँ से आता है? कहाँ से? रोग हमको कौन देता है? इजबेल का पालन करने वाला। जो इजबेल की बात उनके चलता है, क्या करता है? रोग सैया पर जाता है, वो इजबेल की आत्मा को
सुनता है। आगे क्या कह रहा है 23 में? मैं उसके बच्चों को मार डालूंगा, तब सब कलीसिया जान लेंगी कि हृदय और मन का परखने वाला नहीं हूँ, और मैं तुमसे हर एक को उसके कामों के अनुसार बदल दूंगा। हालेलुया। मैं उसके बच्चों को मार डालूंगा, तब सब कलीसियाएं जान लेंगी कि हृदय और मन का परखने वाला मैं ही हूँ, और तुम में से हर एक को उसके कामों के अनुसार बदल दूंगा। किसके अनुसार? कामों के अनुसार। जब हम परमेश्वर की आत्मा में रहेंगे तो परमेश्वर हमको बदल देगा, और जब हम इजबेल की आत्मा में चलेंगे तो इजबेल हमारे बाल बच्चों को भी मार देगा। जो लोग कहते हैं ना कि हम संगति में रहते हैं और हमारा बच्चा मर गया, क्योंकि हम पे ये दोष बहुत पहले लग चुका है कि हम उनके यहाँ जाते हैं तो डिलीवरी वहाँ कराते हैं तो हमारे बच्चे मर जाते हैं। आज पता चला, क्योंकि हम भी उस चीज़ को नहीं जानते थे। आज हमको पता चला कि ये इजबेल का आत्मा कार्य करता है। जब हम परमेश्वर की बातों को नहीं सुनते तो हम पे इजबेल का आत्मा कार्य करता है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। प्रभु का धन्यवाद हो और परमेश्वर आप सभी को आशीष दे।